अर्जुन एकेडमी के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ग्रुप 16 के सल्फर तत्व के प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम और उनके सूत्र बनाना सिखाऊंगा आपको, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको मैं आज बहुत ही आसान बना दूंगा और आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो लेक्चर के अंत तक आप ये जितने भी सल्फर के ऑक्सी अम्ल हैं इनके सूत्र और इन सभी के नाम आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और सीखते रहिए। कॉपी पेन निकालकर बैठिए, कॉपी पेन में नोट करते जाइए और इनको जैसे मैं ट्रिक बताता हूं उस ट्रिक को ध्यान से सीखिए। आपको देखने में ये जरूर कठिन लग रहे होंगे और कंफ्यूजन कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये बहुत आसान है। मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा और याद भी करवाऊंगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। और चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो ठीक है दोस्तों, अब बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सल्फर के ऑक्सी अम्ल। तो सल्फर के ऑक्सी अम्ल मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इनको एक क्रम वाइज ही याद करना है। जिस प्रकार में इसका क्रम जमाया हुआ है वैसे ही याद करना है आपको और ऐसे ही इस ट्रिक को फॉलो करना है। तो देखते हैं हम कि पहला सल्फर का ऑक्सी अम्ल कौन होता है। ऑक्सी अम्ल का मतलब तो आप जानते हैं कि किसी तत्व से डायरेक्ट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ा हो तो वो ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। लेकिन उसके साथ शर्त ये कि हाइड्रोजन भी जुड़ा होना चाहिए उस तत्व के साथ, तभी वो अम्ल रहेगा, अन्यथा वो अम्ल नहीं रहेगा। क्योंकि आप तो जानते हो कि अम्ल H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, तो H+ उनके पास होना चाहिए। तो ये देखिए, अब समझते हैं। पहला सल्फर का ऑक्सी अम्ल है जिसको मैंने यहां पर दर्शाया है H2SO3 से। पहला सल्फर का ऑक्सी अम्ल है H2SO3 और इसी को हम बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। इसको क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरस अम्ल। और जिसका फॉर्मूला है H2H2O3। ध्यान से रिवाइज कीजिए और देखते रहिए, ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। H2SO3 तो सल्फर का पहला ऑक्सी अम्ल है H2SO3 जिसका सूत्र है H2SO3 और इसी को सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है सल्फर का दूसरा ऑक्सी अम्ल। इसका सूत्र है H2SO4। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, इसी को किंग ऑफ केमिस्ट्री, रसायन का राजा कहा जाता है, केमिस्ट्री का राजा कहा जाता है और विट्रियल ऑफ ऑयल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बहुत फेमस है सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये तो आप 6th क्लास से, जब से आपको साइंस मिला होगा, साइंस लिया होगा, तब से ही आप इसके बारे में पढ़ते आ रहे होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो इसको दर्शाते हैं H2SO4 से। सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद हम नेक्स्ट तीसरे नंबर के ऑक्सी अम्ल की बात करते हैं। तीसरे नंबर का ऑक्सी अम्ल है H2SO5 जिसका नाम है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल और इसी को कार्नो अम्ल भी कहते हैं। या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। या और इसी को केरो अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? केरो अम्ल और कार्नो अम्ल के नाम से।
परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल को, और इसका फार्मूला है H2SO5। तो बच्चों ये तीनों फार्मूले जो है, इन तीनों फार्मूलों को साथ में याद रखिए और क्रम वाइज याद रखिए, इन तीनों को क्रम से याद रखिए। देखिए तीनों में चेंज क्या हो रहा है, मैंने इधर लिख दिया है जो चेंज हो रहा है। चेंज ये हो रहा है कि इसमें है H2SO3, 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर और 3 ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस, जो कि सल्फर का पहला ऑक्सी अम्ल है। उसके बाद मैंने इसी में सल्फ्यूरस अम्ल में 1 ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, तो बन गया H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसमें केवल 1 ऑक्सीजन को जोड़ा गया है, तो यहां कुल 4 ऑक्सीजन सल्फर के साथ जुड़े हुए, जबकि सल्फ्यूरस अम्ल में केवल 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए थे। क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? मैंने ये भी बना रखा है, इसकी ट्रिक भी बना रखी है कि इन दोनों में सिर्फ 1 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक में केवल 1 ऑक्सीजन का डिफरेंस है। वैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल में 1 ऑक्सीजन और ऐड करते हम, तो H2SO5 बन जाता है, और इस H2SO5 को पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बो अम्ल या केरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसी को हम कार्बो अम्ल और केरो अम्ल कहते हैं, जिसको कहते हैं H2SO5। ये कब बना? जब सल्फ्यूरिक अम्ल में 1 ऑक्सीजन और ऐड कर दिया। तो दोस्तों ये तीनों को साथ में याद रखिए, और कैसे याद रखिए? सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहां मोनो क्यों लगाया? क्योंकि सल्फर केवल एक ही है, इसीलिए मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल कहा गया है। और पर ऑक्सी क्यों लगाया गया है? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में 1 ऑक्सीजन बढ़ गया है, उसी प्रकार इसको भी हम पर ऑक्सी सल्फ्यूरस अम्ल कह सकते हैं। तो ये 3 सल्फर के ऑक्सी अम्ल आपको समझ आ गए होंगे, सीख चुके होंगे। अब 3 के बाद फिर से हम इनको याद करते हैं। नीचे वाले चौथा जो सल्फर का ऑक्सी अम्ल है वो है H2H2O2, H2H2O2। 2-3 बार दोहराइए, H2H2O2। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं थायोसल्फ्यूरस अम्ल, थायोसल्फ्यूरस अम्ल। अब इन दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है, इसमें भी सल्फ्यूरस अम्ल लगा हुआ है पीछे, और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस केवल थायो का है। अब ये थायो कब लगता है? तो मैंने यहां पर ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी एरो, ये एरो बता रहा है थायो कब बनाए। हमने क्या करा? सल्फ्यूरस अम्ल में से 1 ऑक्सीजन को हटा दिया और उसकी जगह 1 सल्फर को जोड़ दिया। सिंपल है। सल्फ्यूरस अम्ल को थायोसल्फ्यूरस अम्ल कब कहेंगे? जब उसमें से 1 ऑक्सीजन हटा दिया जाए और उस ऑक्सीजन के बदले में 1 सल्फर ऐड कर दिया जाए। तो मैंने वही किया है, सल्फ्यूरस अम्ल में से 1 ऑक्सीजन को रिप्लेस किया, किसके द्वारा? 1 सल्फर के द्वारा, और वहां पर मैंने सल्फर लगा दिया। ध्यान से देखिए इन दोनों को, H2 सेम 2 हाइड्रोजन है दोनों में, सल्फर यहां पर 1 था लेकिन यहां सल्फर 2 है, मतलब मैंने 1 सल्फर ऐड कर दिया इसमें, और ऑक्सीजन यहां पर 3 थे और यहां पर ऑक्सीजन 2 है। 1 ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया और 1 सल्फर को उसके बदले में ऐड कर दिया, तो यह बन गया है थायोसल्फ्यूरस अम्ल। क्लियरली समझ में आ गया आपको?
ऐसे ही याद रखना, ये चार्ट बना लेना, ये ट्रिक वाला, और इसको 2-4 बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, आप बिल्कुल सीख जाओगे। नेक्स्ट मैंने बनाया है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो सेम कंडीशन फॉलो करेंगे यहां पर भी। यहां थायोसल्फ्यूरस अम्ल था, तो ये बना था सल्फ्यूरस अम्ल से, तो जो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल बना है ये बना है सल्फ्यूरिक अम्ल से। यहां पर भी क्या करा, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इस H2SO4 में मैंने एक ऑक्सीजन को हटा दिया, तो कितने ऑक्सीजन बचेंगे? 3। लेकिन जो ऑक्सीजन हटाया उसके बदले में एक ऑक्सीजन, वो उसके बदले में एक सल्फर भी तो जोड़ना पड़ेगा। ये सल्फर जोड़ दिया, तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आ गया है, H2 और 3, 4 ऑक्सीजन या 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हट गया, तो इसी को बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर? तो कुल मिलाकर हम 5 सल्फर के ऑक्सी अम्ल सीख गए बहुत आसानी से। अब देखिए नेक्स्ट सीखते हैं हम छठा वाला देखना कौन सा है छठा वाला। अब हमने क्या करा, छठे वाले में H2H2O3 थायोसल्फ्यूरिक अम्ल में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, तो कुल 4 ऑक्सीजन हो गए। और जब 4 ऑक्सीजन हो गए तो इसका नाम है डाईथायोनस अम्ल। इसको क्या बोला है? डाईथायोनस अम्ल। इसका आप नाम याद रख लीजिए, डाईथायोनस अम्ल। ये हो गया है डाईथायोनस अम्ल। अब नेक्स्ट है, ऊपर से यहां पर एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया, H2O4 में एक ऑक्सीजन और अगर ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, H2H2O5। ये 4 थे या 5 ऑक्सीजन हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको डाईसल्फ्यूरस अम्ल। डाईसल्फ्यूरस अम्ल। अब ये डाई क्यों लगाया मैंने, डाई का मतलब होता है 2, और सल्फ्यूरस अम्ल का मतलब होता है 2 सल्फ्यूरस अम्ल, और 2 सल्फ्यूरस अम्ल को आपस में जोड़ दिया और उसमें से एक जल का अणु निकाल दिया, एक जल का अणु निकाला। और जब हम जल का अणु निकालते हैं किसी अणु में, उसका डाइमर बनाते हैं, उसको डबल करते हैं और उसमें से जल का अणु निकालते हैं, तो तभी तो पायरो लगाते हैं। हमने फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में देखा था, तो इसी को पायरोसल्फ्यूरस अम्ल भी कहते हैं। ये पायरोसल्फ्यूरस अम्ल बन गया। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, ये है H2SO3। मैंने इसमें क्या करा, इसमें 2 का गुना कर दिया, मतलब इस चीज को डबल कर दिया, और डबल करा तो क्या बना, H2 को डबल करा तो H4 S2 और 3 दूना 6 ऑक्सीजन थे, उसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो बन गया पायरोसल्फ्यूरस अम्ल। पायरो जब भी लगा रहे हैं तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल बनेंगे, तो 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु आपस में ऐड होंगे और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये है सल्फ्यूरस अम्ल, पायरोसल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, ये भी सीख गए हम। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट है H2H2O5 तो था, उसके बाद नेक्स्ट अगर हमें याद करना है तो एक ऑक्सीजन को और ऐड कर दीजिए। तो एक ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, हमने थायोसल्फ्यूरिक अम्ल में एक ऑक्सीजन को बढ़ाया था, तो उसको डाईथायोनस अम्ल बोला था। लेकिन अगर हम ये जो डाईसल्फ्यूरस अम्ल है, इसमें अगर एक ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तो इसको डाईथायोनिक अम्ल कहेंगे। ये बन गया डाईथायोनिक अम्ल, डाईथायोनस अम्ल, डाईथायोनिक अम्ल। इन दोनों में 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस है। यहां मैंने 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिए हैं, इन दोनों के बीच 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस है। ये 2 ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिए, डाईथायोनस और थायोनिक। 4 ऑक्सीजन या 6 ऑक्सीजन। देखिए
अब अगला अगला है डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए दोनों में अंतर कितना है इनमें, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल और ये डाइसल्फ्यूरस अम्ल और ये डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों में सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक। तो इसमें ये कब बना होगा, जब सल्फ्यूरस अम्ल के दो अणु आपस में मिले और उसमें से एक जल का अणु निकला, तो क्या बना, पायरोसल्फ्यूरस अम्ल। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल के दो अणु मिले, ये मैंने लाइन खींच रखी है, ये दो अणु मिले तो और इसमें से एक जल का अणु निकल गया, या मैं जल का अणु निकाल देता हूं, जल का अणु निकल गया तो इसको क्या बोलेंगे, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। इसको बोलेंगे पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल या इसी को बोलेंगे डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका बहुत फेमस नाम है जो हमने सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में यूज किया था, ये बहुत फेमस है, ओलियम। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है ओलियम, ये ओलियम है और ये क्या करता है, ये सोखने का काम करता है। ओलियम बन गया, इसको ओलियम बोला जाता है, H2H2O7 ओलियम। अब अंतिम बचा है H2H2O8। इसमें क्या करा हमने, इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया और एक ऑक्सीजन और ऐड करा तो इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोला था हमने, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन यहां डाई हो गया, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल दो सल्फर है उसमें, परऑक्सी और सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको डाइसल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, और इसी को मार्शल अम्ल कहते हैं, बहुत फेमस है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 99% उम्मीद है कि। तो ये तीन जो फेमस नाम मैंने बताया है, खेरो अम्ल, इसी को कार्नो अम्ल कहते हैं, और किसको कहते हैं, H2SO5 को, और ओलियम, ओलियम का सूत्र है H2H2O7, और उसके बाद मार्शल अम्ल का सूत्र है H2H2O8। तो इनको अलग से मैं लिख देता हूं, H2SO5, इसको बोलते हैं केरो अम्ल, केरो अम्ल या फिर कार्नो अम्ल, कार्नो भी कह सकते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है, इसको कार्नो अम्ल भी कहते हैं। और एक और है जिसका नाम याद रखना है आपको, H2H2O7, और इसी को ओलियम भी कहते हैं, इसको ओलियम कहते हैं। और एक और है H2H2O8, और इसको क्या कहते हैं, इसको मार्शल अम्ल भी कहते हैं, मार्शल अम्ल, मार्शल अम्ल, मतलब ये मार्शल अम्ल, ओलियम, केरो अम्ल, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। तो दोस्तों इस प्रकार से ये है सल्फर के ऑक्सी अम्ल। टोटल हमने कितने सल्फर के ऑक्सी अम्ल सीखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा कोई सल्फर का ऑक्सी अम्ल नहीं है। जितने भी ऑक्सी अम्ल थे मैंने 10 के 10 एक ही ट्रिक में बता दिए हैं। एक बार और क्विक रिवीजन, और ध्यान दीजिए बोर्ड पर बिल्कुल शांत होकर और बिल्कुल अच्छे से यही नजर रहे हैं बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहला है हमारा सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाम क्या याद रखना, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरस का सूत्र है H2SO3 और सल्फ्यूरिक का H2SO4। ये दोनों क्लियर हो गए। एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, सल्फ्यूरस SO3 और सल्फ्यूरिक में SO4, और फिर एक ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे तो पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। मोनो क्यों लगाया है, क्योंकि एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दिया है, तो ये बन गया पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो तीनों एक क्रम में याद करना है, H2SO3, H2SO4, H2SO5, और इसी को कार्नो अम्ल, केरो अम्ल भी कहते हैं।
अब आ जाते हैं, हम क्या करते हैं फिर इन दोनों में से क्या करते हैं, एक बार ये 3 तो याद कर लिए, इन दोनों में से क्या करते हैं, हम दोनों में से ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक ये है कि एक एक ऑक्सीजन को हटा दो भैया और उसकी जगह है ना एक एक सल्फर जोड़ दो। तो हमने इसमें से एक ऑक्सीजन हटाया तो H2 और एक सल्फर जोड़ा H2 और O2, ये बन गया H2H2O2 और इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल से ही बना, लेकिन थायो क्यों लगाया इसमें, क्योंकि सल्फर 2 हो गए और जब सल्फर 2 होते ना तो थायो शब्द का यूज किया जाता है। ये क्लियर समझ में आ जाना चाहिए आपको और याद रखना भी है। वैसे भी इसमें भी हमने ऐसे ही करा, इसमें क्या करा, यहाँ से एक ऑक्सीजन हटाया जब ये दूसरा और सल्फर को लाए, सल्फर को यहाँ लगाया तो बन गया H2H2O3 और इसको हमने बोला सल्फ्यूरिक अम्ल के आगे एक नया शब्द जोड़ दिया थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार ये 5 को हम इस ट्रिक से सीख गए। फिर हमने क्या करा, एक नई ट्रिक फिर लगाई कि अब हम क्या करें, इसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ा दें। ये 3 है, इसमें 4 कर दें, तो हमने 4 कर दिया जिसका नाम बन गया डाइथायोनस अम्ल, है ना। फिर क्या करा, ये तो इतना ही करना है, इसमें हमने एक बढ़ा दिया, ठीक है। फिर जब इसमें एक और बढ़ाएंगे हम तो ये बन जाएगा H2H2O5। इसको क्या बोला, इसको बोला डाइसल्फ्यूरस अम्ल, या इसका तो ये प्यारा सा नाम है जो आसानी से याद रह जाएगा, पायरो। पायरो शब्द से ही पता चलेगा, पायरोसल्फ्यूरस अम्ल मतलब सल्फ्यूरस अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़े हैं और पानी निकाला है उसमें से। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर इनको 2 का गुणा कर दिया, मतलब इसको 2 कर दिया, डबल करा और उसमें से एक जल का अणु निकाल दिया तो बन गया डाइसल्फ्यूरस अम्ल और इसी को बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरस अम्ल। फिर क्या करा, एक और बढ़ा दिया मैंने। देखो इन दोनों में इसे याद रखना है, थायोनस अम्ल कब बना और थायोनिक कब बना। जब इन दोनों में एक एक बढ़ा दिया मैंने, थायोसल्फ्यूरस अम्ल और डाइसल्फ्यूरस अम्ल में एक बढ़ाया तो H2H2O6 डाइथायोनिक अम्ल। फिर क्या करा हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी तो मैंने इसको डबल करा तो इसमें जल का अणु निकाला था, अब मैं इसको डबल करता हूं और इसमें से जल का अणु निकालता हूं तो क्या बनेगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु को मिलाया, उसमें से पानी को निकाला तो क्या बना, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। ये देखिए पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7 डाइसल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। जैसे कि इसको डाइसल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं, वैसे ये सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है तो इसको डाइसल्फ्यूरिक अम्ल मतलब 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु से बना है और इसको क्या बोलेंगे, इसको पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे, जो बहुत फेमस है, ओलियम के नाम से जाना जाता है। फिर एक और क्या करा हमने, इसमें एक ऑक्सीजन को और ऐड करवा दिया, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया तो पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। ये पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल कह सकते हैं, इसको डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या इसी को मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। यह है मार्शल अम्ल। तो ठीक है दोस्तों, इसमें से अगर आपको ये पूरे नहीं याद रह पाते हैं तो फिर भी मैं जो सिंपल बता रहा हूं 5 से 6 ऐसे सल्फर के ऑक्सी अम्ल हैं जो बहुत इजी है और उनको एक ही टेक्निक में आप याद कर सकते हो। ये मैंने सारे इसलिए बताए क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और इनको पूछा जाता है, इनके नाम पूछे जाते हैं। जैसे ये 3 के नाम है स्पेशल, ये पूछे जाते हैं और ये नाम इनके पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने पूरे के पूरे कोई भी ऑक्सी अम्ल नहीं छोड़ा है, सारे ऑक्सी अम्लों को यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं, उनके शुद्ध और उनके नाम, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से सीखे होंगे। फिर भी अगर किसी को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं हूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे को बात बताइए। मैं फिर से आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप इनको कम भी याद कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? ये 3 तो आपको याद करना ही है, तो ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है। कैसे याद करना है? H2SO3, H2SO4, H2SO5, एक एक ऑक्सीजन को ऐड करा, 3 याद कर लिए। 3 के बाद हमें चौथा चाहिए,
तो चौथे के लिए क्या करें, जो पहला वाला हमने याद करा, पहला वाला H2SO3, उस H2SO3 में हम एक जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ ये है कि एक ऑक्सीजन को हटाएंगे और उसके बदले में एक सल्फर को जोड़ देंगे, तो बन जाएगा H2O2, एक नया ऑक्सीजन अम्ल बन गया, ये वाला जिसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरस अम्ल। अब थायो को जोड़ा क्योंकि ऑक्सीजन को हटाया और सल्फर को लगाया, तो सल्फर 2 हो गए, इसलिए थायो जोड़ दिए, है ना। इसके साथ भी ऐसी टेक्निक लगाएंगे, इसके साथ टेक्निक ही लगाएंगे, इसमें भी एक ऑक्सीजन को हटाएंगे और एक सल्फर को जोड़ेंगे, तो ये बन गया है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। ये है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये 5 तो बहुत ही आसानी से सीख गए हम। 5 के बाद 2 और बहुत आसानी से सीख जाएंगे हम, मतलब इस प्रकार से 7 तो बहुत आसान है आपको याद करना एक ही टेक्निक से। देखो 7 कैसे, फिर हमने क्या करा, इसको डबल करा, क्योंकि ये तुम डबल हो, इसको डबल करा, 2 का गुणा करा, डबल करके और इसमें से एक पानी का जल का अणु रिप्लेस कर दिया। तो जब डबल कर देंगे, मोनो सल्फ्यूरस अम्ल को डबल कर दिया और उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस कर दिया, तो पाइरोसल्फ्यूरस अम्ल, है ना। वैसा ही इसके साथ करा, देखिए पाइरोसल्फ्यूरस अम्ल वैसे ही इसके साथ करा, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल को ऐड करा और उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया। वाटर मॉलिक्यूल को निकाला तो किससे बनाई, ये बना डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल, या इसी को ओलियम भी कहा जाता है। तो ओलियम का सूत्र क्या है, एक बार बोलिए, H2H2O7, H2H2O7, ये ओलियम का सूत्र है। और फिर क्या करा, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, मार्शल अम्ल का H2H2O8, इसको मार्शल अम्ल बोलते हैं। ये बीच में आ रहे हैं, एक एक ऑक्सीजन ऐड करा है। देखिए आपको बहुत ही आसानी से सूत्र बना लेना है। अब क्या करना है, सूत्र बनाने के लिए कोई नई तकनीकी नहीं अपनाना है, आपको यहां लेना है H2SO3, एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाना है। एक ही बार मैंने सल्फर यहां पे बढ़ाया है और ये सभी में एक एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है। और इधर की भी टेक्निक याद रखिए आप कि कहां पर मैंने 2 का गुणा किया है, देखिए इसमें भी 2 का गुणा करा, ये 2 का गुणा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुए हैं सल्फर के कुल 10 ऑक्सी अम्ल, जो मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान बना दिया है। काफी मुश्किल रहता है इनको याद करने में, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से एक अपनी कॉपी के एक साफ सुथरा पेज में इनको बनाइए इसी प्रकार से, और इसी टेक्निक से उनको सीखिए, तो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। और ये जो टेक्निक सीखोगे आप, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जीवन भर नहीं भूल पाओगे। और इनमें से कहीं का भी अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया, तो आप बिल्कुल उसका जवाब देके आओगे, ये मेरा दावा है। बस आप इस टेक्निक को फॉलो कीजिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार देखिए। और बिल्कुल जब आप वीडियो देखने लगो तो ये सोचकर ही बैठिए कि मुझे आज ये सल्फर के ऑक्सी अम्ल सीख कर ही वीडियो खत्म करना है, तभी आप सीख पाओगे। अगर थोड़ा बहुत देखा है तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा और नहीं सीख पाओगे। इसलिए अंत तक वीडियो को देखिए और पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद ही कॉपी में नोट करिए, तो बिल्कुल आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपकी केमिस्ट्री बहुत आसान होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जुड़े हैं मेरे साथ, तो मैं तैयार हूं आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए और इस ज्ञान को प्राप्त करते रहिए और इस ज्ञान का प्रचार भी करते रहिए, ताकि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को भी इस ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और जब शिक्षा के ज्ञान का प्रचार प्रसार करोगे, शिक्षा के ज्ञान को फैलाओगे, तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता है। तो पुण्य का लाभ लीजिए और ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और देखते रहिए, सीखते रहिए। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए
नमस्कार।